सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे जंगल में, एक ऐसे हॉन्टेड हाउस जा रहा हूँ मैं आज, जो इस जंगल के बीच में पड़ता है। बिल्कुल आप अभी अंदर जाऊंगा मैं, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हॉन्टेड हाउस कैसा है और उसमें कितनी खतरनाक चीजें हैं और वहाँ पर क्या है। ये नॉर्मल चीज, यहाँ बंदर, ये बंदर दिखाओ एक बार, ये देखो आप, यहाँ बंदर वगैरह देख रहे हो। ऐसे बंदर तो यहाँ पर नॉर्मली मिलेंगे, उसके अलावा भी यहाँ पर काफी जानवर वगैरह रहते हैं। इसलिए आप कभी भी आए तो बड़ी सावधानी से आए और अपने हाथ में ना कोई चीज ले लो, डंडा वगैरह। मैंने तो आज लिया नहीं है कुछ। और अभी आप आगे भी जाऊंगा मैं, तो आगे भी आपको काफी बंदर दिखाई देंगे। तो मैं भी जा रहा हूँ एक ऐसे महल के अंदर जो है, जिसका नाम है मालचा महल। तो जिसका नाम मालचा महल, और ये है इस जंगल के बीच में। मैं सारी लोकेशन आपको बता दूंगा वीडियो में लास्ट में। और अभी आपको मैं लेके चल रहा हूँ उस महल के अंदर। वो बिल्कुल हॉन्टेड हाउस है। उसमें पहले एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था साइरस। वो कौन थे, उनकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम अंदर जा रहे हैं और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बंदर यहाँ पे कैसे हैं, एक बार देखो आप। और आप लोग ना ये जंगल देखोगे ना, तो आपको एक अलग वाइब आएगी इसके अंदर आने में। ये देखो आप, चारों तरफ एक खतरनाक जंगल है। और ये नॉर्मल से आप देखो, यहाँ बंदर आप देख रहे हो ऐसे। अभी तो यहाँ पे काफी कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हैं। बहुत ज्यादा बंदर यहाँ पर रहते हैं। ये देखो आप, बस आपको क्या करना है, इनसे डरना नहीं है, इनसे हाई हेलो भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये देखो आप, डर तो मुझे भी लग रहा है हल्का हल्का। बैठो हुए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखो खुजला रहा है बंदर, ये देखो। और मेरे साथ यहाँ पर राफे भी आए हुए हैं आज, और राफे डर रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ एक बार। और हम तकरीबन पहुँच चुके हैं मालचा महल के पास, और हमें चलते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि बाइक ना पहले ही खड़ी हो जाती है। बाइक की यहाँ पर अंदर एंट्री नहीं है। ये देखो आपको बोर्ड दिखाता हूँ मालचा महल का। ये देखो, इतने जंगल में से चलने के बाद मेरी सांसें फूल गई। जब आप काफ़ी आगे पहुँच जाओगे तब आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। ये देखो आप, यहाँ से है इसका रास्ता। तो भाई ये देखो, अभी हम जा रहे हैं अंदर, बस पहुँचने वाले हैं। और काफ़ी देर से पता चल रहे थे, अब मंजिल आ चुकी है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है, बस हम पहुँच गए तकरीबन यहाँ पर। ये देखो आप, ये देखो, ये बंद नहीं होता, ये अभी कर देंगे रेट रात को 5 बजे बंद इसका। ये देखो आप, वाकई जंगल बनाने के रास्ते बहुत हैं। तो भाई ये है मालचा महल। इसके स्टोरी में आपको बताता हूँ अभी, जब तक आप पहले इसको एक बार सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ मैं आपको इसके। बेगम विलायत महल और शहजादा अली रजा के जीते जी तो यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। उनके खूंखार कुत्ते बिन बुलाए मेहमानों को दूर ही रखते थे। लेकिन अब इस महल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो ये जो आप महल देख रहे हो सामने, सबसे पहले मैं आपको ये महल घुमाता हूँ। तो चलते हैं इसके अंदर जल्दी से, बिना देरी करे। तो अभी कर दिया मैंने इस महल के अंदर एंट्री। ये आप देखो, मैं अभी बैक साइड से एंट्री कर रहा हूँ। और ये महल जो है, मैं आपको पूरा घुमाता हूँ कि इसके अंदर बेडरूम वगैरह हैं या नहीं है। और इसके अंदर ना कोई गेट वगैरह नहीं है, इसलिए इसको महल कहना सही है ये नहीं है, पता नहीं। आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल खंडर है, लेकिन ये खंडर अभी हुआ है। इससे पहले ये एक महल हुआ करता था एक राजा का। और आपको शायद ना पता हो, अवध एक जगह है, अवध के प्रिंस हैं जिनका नाम है अली रजा, प्रिंस अली रजा उनका, और उनका निकनेम है साइरस। तो वो अपनी माँ के साथ, यानी कि जो राजकुमारी थी उनके साथ, सकीना के साथ यहाँ पर रहते थे। और उनका जो इंतकाल हुआ है साइरस का लास्ट टाइम, वो हुआ है 2017 में। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर 2024 में, स्टार्टिंग में फरवरी में। और अभी मैंने आपको पूरी लोकेशन दिखाई, पूरा खंडर बन चुका है ये। और अभी इसको कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर कोई राजकुमार रहता होगा, क्योंकि उस टाइम पर इसके अंदर ना पानी थी ना बिजली। और बिजली तो इसमें अभी भी नहीं है, पानी वगैरह का भी थोड़ा बहुत इंतजाम इन्होंने अब कर रहे हैं, मगर टैंक वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन 5-7 साल पहले जब वो यहाँ पर उनका इंतकाल हुआ है, तब यहाँ पर लोग आए थे। इस टाइम उन्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता, ना पानी था, ना कोई यहाँ पर बिजली थी, किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं था, ना दरवाजे। और आप देखो, इस घने जंगल के अंदर अगर कोई इंसान रह रहा है, उसके अंदर दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। और उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच के आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं बताऊँ, उनकी जो माँ थी वो यहाँ पर रहती थी, और उन्होंने 12 शिकारी कुत्ते पाले हुए थे। और इसके अंदर उस टाइम किसी को एंट्री नहीं थी, कोई इसके अंदर नहीं आ सकता था। और जो भी इसके अंदर आता था, उसके ऊपर वो कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। और वो गोली चलाने का भी आदेश था उनके पास, मतलब वो गोली भी चला सकती थी कोई भी अगर अंदर आता था। तो उन्हें किसी से मिलने का शौक नहीं था, वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो आई थी अवध से, और उन्होंने नई दिल्ली पर 12 साल रही थी वो एक रूम के अंदर। और उन्होंने कहा था इस पर उनका मालिकाना हक है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की उस पर लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए उनको इंदिरा गांधी जो सरकार थी उस टाइम, उन्होंने उनको ये महल मुहैया कराया। उन्होंने इसमें रही,
काफ़ी टाइम रहीं, किसी से नहीं मिली। उन्हें मतलब एक खंडर के तौर पर महल दिया गया था, एक उन्हें खैरात में दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको एक मतलब अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करा और वो रहीं और वो किसी से नहीं मिली। और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद इसमें उनका बेटा साइरस भी साथ में रहते थे, लेकिन साइरस का भी जब इंतकाल हो गया, उसकी इंतकाल की खबर भी बाहर 1 महीने के बाद आई थी। देखिए मैं आपको अब समझाता हूँ। अवध एक जगह है यूपी के अंदर। तो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेज़ों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था और उन्हें कलकत्ता की जेल में डाल दिया था। इस जेल में उन्होंने अपने ज़िंदगी के अपने जीवन के आखिरी 26 ईयर्स गुजारे, आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह जो राजा थे, उनका ख़ानदान इधर उधर बिखर चुका था और कई लोग क्लेम कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि हम नवाब के ख़ानदान के हैं। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे नेहरू। तो नेहरू ने नवाब ख़ानदान को एक कश्मीर में घर दिया था और 1917 में वो घर भी जल गया था। तो ऐसे में सकीना राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ चली आई थीं और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस दौरान राजाओं के भत्ते भी ख़त्म कर दिए थे, यानी कि कोई पुराना महल किसी को देना मतलब बहुत आसान नहीं था। तो इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था, मतलब उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया था। और ऐसे में बेगम ने यानी कि बेगम विलायत ने अपने बेटे रियाज, जो मतलब जिनका नाम साइरस था, अपने बेटे रियाज से कहा कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग मांग करते हैं। इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया। और आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को बनवाया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह थी ये, जिसमें उन्होंने महल मिला था उनको। रायसीना हिल्स के पास है बना हुआ ये जो महल है, मालचा महल, ये चाणक्यपुरी एरिया में आता है। तो 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया था और खंडर हो रहे चमगादड़ से भरे इस महल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक उन्होंने धरना दिया था। उन्होंने जो राजकुमारी थी सकीना, और वो वहीं रहती थी। जब रेलवे के अफसर उनको हटाने के लिए आते थे तो उनके डोबरमैन कुत्ते, मतलब उनके कुत्ते थे 11 से 12 के आसपास, तो वो उन पर झपट पड़ते थे और वो धमकी दिया करती थी कि अगर उन्हें किसी ने भी हटाया तो वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देंगी। उनका कहना था कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान की राजकुमारी हैं और इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका ही हुआ। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में इसी महल के अंदर आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर ली थी। आखिर क्यों मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ समय पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जल्दी नहीं जाओ। वालदा और बहन के इंतकाल के बाद अली रजा यहाँ अकेले रहते थे। सितंबर में जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी को खबर न हुई। पुलिस ने खामोशी से उनकी तदफीन करा दी। मालचा महल अली रजा के आखिरी दिनों में उनकी गुर्बत की दास्तान बयान करता है। सकीना महल ने एक मर्तबा एक सहाफी से कहा था कि आम होना सिर्फ एक जुर्म ही नहीं, गुनाह है। यही इस खानदान का अलमिया भी था। वो जिंदगी में अपने माजी को भुला नहीं सके और मौत में उन्हें किसी ने याद नहीं किया। तो भाई ये था महल जो मैंने आपको दिखाया। अब अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से वापस। ये देखो आप, यहाँ से निकलेंगे हम वापस। खतरनाक जंगल है भाई, ये देखो आप, यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या क्या है। मैं तो अभी दूसरे रास्ते पर गया भी नहीं हूँ भाई। बंदर, लोमड़ी, गाय, पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर। और मैं तो सिर्फ यहाँ बीच में चल रहा हूँ, रोड पर ही आप देख रहे हो। और जंगल में अंदर तो पता नहीं क्या क्या होगा, अंदर तो जा भी नहीं सकते। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो चीज़ें रोड पे आ रही है निकल कर, लोमड़ी है रोड पर आ रही है निकल कर, बीच में आ रही है मतलब ट्रैक पर, तो अंदर कितनी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर आना ना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, सच बताऊँ अगर मैं तो दोस्तों ये था मालचा महल जो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।